और इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर धर्मवीर सिंह हैं, एसपी हैं बिजनौर के। बहुत स्वागत है सर आपका हिंदी खबर पर। जी धन्यवाद, शुक्रिया जी सर, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर आपसे बात करेंगे। बिजनौर में किस तरीके से कानून व्यवस्था है और किस तरीके से आप उसका पालन लोगों से करवा रहे हैं? बिजनौर की कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त चाक चौबंद है। जो आंशिक कोरोना है उसका अनुपालन हो रहा है। जो लोगों के जरूरत की चीजें हैं, दुकानें हैं, आवश्यक सामान है, चाहे हॉस्पिटल, किराना की दुकान, ऑक्सीजन, गैस, वो लोगों को मुहैया हो रहा है, कराया भी जा रहा है। और लॉकडाउन का, कोरोना कर्फ्यू का पालन भी हो रहा है। लोगों का सहयोग भी है। पुलिस प्रशासन इसमें तन्मयता के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर, इसके अलावा क्योंकि ईद का मौका है, ऐसे में क्योंकि गाइडलाइन का पालन करवाना आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होता है, तो उस चुनौती को कैसे पार करते हैं आप? कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे लोगों को समझा पाते हैं? ईद उल फितर का त्योहार है कल और परशुराम जयंती भी है। हिंदू मुस्लिम दोनों का संयोग है। अच्छे दोनों त्योहार है। इसके लिए सबको मुबारकबाद, शुभकामना, साधुवाद। सभी धर्म गुरुओं से वार्ता की जा चुकी है। जूम मीट के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से, मौलवी, काजी, इमाम, शहर इमाम और जितने मंदिर के लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, क्योंकि परशुराम जयंती है, सबसे वार्ता की जा चुकी है। सबने अपनी तरफ से अपील जारी किया है, लोगों को बताया है वीडियो के माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से कि लोग घरों में अपने मकाम में नमाज पढ़ेंगे और 2, 3, 4 के उसमें मस्जिद में आएंगे। नमाज ईदगाह में कोई नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हिंदू समुदाय के लोग भी परशुराम जयंती अपने अपने घरों में रह करके ही करेंगे। इसमें कई दिनों से वार्ता हो रही है। डीजी साहब के यहाँ से, एसीएस होम साहब के शासन की तरफ से जो सर्कुलर है उसको भी हम लोगों ने सर्कुलेट करा दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि वो लोग स्वतः इसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और इसका पालन करने के लिए तत्पर हैं। चलिए सर, ये तो त्योहार के मौके की बात होगी, लेकिन अगर वैसे ही नॉर्मल अगर हम डेज की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल डेज में, क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में नियमों का पालन क्या लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से? क्योंकि अलग अलग जगह की जब तस्वीरें आती है तो देखने को मिलता है कि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बिजनौर की अगर मैं बात करूँ तो बिजनौर में किस तरीके से जो लोग हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं, और अगर लोग नियमों की अवहेलना करते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई की जाती है? नियमों को पालन करने के लिए इसमें पहले नियम बन गए, कानून बन गए, मुकदमे कायम हो रहे हैं। चाहे चुनाव के दौरान, मतगणना के बाद लोगों के छोटे मोटे जो जुलूस की शिकायत आई थी, हम लोगों ने तो 2-3 प्रधानों को भी जेल में डाल दिया। और उससे एक ऐसा मैसेज गया कि कोरोना कर्फ्यू का, गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। लेकिन नियमों के पालन में अब जागरूकता के इतने आयाम शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चाहे सिस्टम हो, लाउड हेलर हो, लोगों के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, लेकिन इन सब के बावजूद जब तक लोगों में आत्म अनुशासन नहीं होगा, स्वयं के प्रति सचेत नहीं होंगे और इससे वृद्धि भी हुआ है, तब तक इसका पालन मुश्किल होगा। लेकिन पहले और अब में काफी फर्क आया है। लोग काफी सचेत हुए हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि जिसके इर्द गिर्द परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र में कोई न कोई उनका कोरोना से, कोविड से पीड़ित न हो। तो ये भी एक अवेयरनेस का बैच है, लेकिन इससे भी लोगों में जागरूकता आया है। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी मिशनरी अलग बात है, स्वतः लोगों को सचेत होना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए और उसका पालन करें, घरों में रहे, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। आज तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से कहीं कम नहीं है इसका महत्व। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व ज्यादा है। और अगर सर क्राइम कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है बिजनौर में? क्राइम कंट्रोल इस समय बिजनौर में जैसे एक्सीडेंट के मामले हैं, हो जाते हैं तो लोगों का मूवमेंट कम है, तो कंट्रोल्ड है। चोरी, लूट, डकैती ये सब कंट्रोल्ड है। क्राइम ओवरऑल यूपी में कंट्रोल है। इक्का दुक्का चूंकि इलेक्शन हुए हैं, लोगों की थोड़ी सी दुश्मनी है, वो सड़कों पर उनका यदा कदा प्रस्तुतन हो जाता है। वैसे बिजनौर में आमतौर पर शांति है जी। अच्छा सर, जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का लोग जो पहली बार उल्लंघन करते हैं तो क्या उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाती है या उन्हें पहली बार में हिदायत देकर छोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए,
1000 रुपए का चालान का है, फिर एक चालान का दर भी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें काफी केवल पैसे से नहीं, विवेक और संयम का परिचय देना पड़ता है। हमने पकड़ भी लिया, देख लिया नहीं है या नाक से नीचे किया हुआ है, वैसे 99.999% लोग हैं, लेकिन वो मास्क है नाक के नीचे लगाया हुआ है, तो उनको सचेत भी कर देते हैं। जेब में लोगों का अगर गरीब नहीं है, पैसे नहीं है, तो विवेकपूर्ण कार्रवाई होती है। ऐसा न हो कि कोरोना के नाम पर हम उत्पीड़न हो। संवेदनशील पुलिसिंग, विवेकपूर्ण पुलिसिंग की इसमें आवश्यकता है। इसको सभी कांस्टेबल से लेकर के गैजेटेड अफसर को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसका पालन भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। आपने हमसे बात की और ये सभी बताया कि बिजनौर में किस तरीके से आप क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। चलो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।